इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर ईरान का हमला, यह इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त में लगातार तेहरान में सायरन बज रहे हैं, तेहरान में लोगों को निकलने के लिए कहा जा रहा है। तेहरान के अंदर ट्रैफिक पूरी तरह से जाम हो चुका है, इतनी अफरा तफरी का माहौल है। लेकिन इस अफरा तफरी के बीच में भी ईरान मोसाद हेडक्वार्टर पर हमला करने में कामयाब रहा। यह बहुत बड़ी खबर है। आप ऐसे मान सकते हैं कि जैसे भारत के अंदर भारत की खुफिया एजेंसी रो है, अगर रो के हेडक्वार्टर पर कोई हमला करता है तो कितनी बड़ी बात होती है। ऐसे ही इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर हमला हुआ है और उसके साथ साथ मिलिट्री इंटेलिजेंस की बिल्डिंग, उसको भी निशाना बनाया गया है। तो ये आप कह सकते हैं कि ईरान इस वक्त में जब घिरता हुआ नजर आ रहा है, इस सब के बावजूद जब उसके पत्रकारों को मारा जा रहा है, उसके लोगों पर बम गिर रहे हैं, उस सब के बावजूद ईरान इस वक्त में मोसाद हेडक्वार्टर को निशाना बना रहा है। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है। डोनाल्ड ट्रंप अलग ही एकदम से बिल्कुल अलग राग जो है वो गाते हुए नजर आ रहे हैं। उस पर भी बात करेंगे, उनके बयान पर भी बात करेंगे। भारत की तरफ से सीधे तौर पर एडवाइजरी एक तरीके से जारी कर दी गई है भारतीय स्टूडेंट्स के लिए, भारतीय लोगों के लिए, और बाकायदा अब टेलीफोन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं मोसाद हेडक्वार्टर पर हमले के साथ। ईरान का इजराइल के मोसाद हेडक्वार्टर पर हमला, मिलिट्री इंटेलिजेंस की बिल्डिंग को भी निशाना बनाया। इजराइल ने ईरान के सेना के डिप्टी कमांडर को मारा। तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों तरफ से पूरी ताकत इस वक्त में झोंकी जा रही है। इजराइल भी अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है और ईरान के डिप्टी कमांडर को वो मार गिराया है। इससे पहले भी कई वैज्ञानिकों को और कई कमांडर्स को और बड़ी संख्या में करीब 200-250 आम लोगों को इजराइल अभी तक मार चुका है ईरान के अंदर। लेकिन इस सब के बावजूद अगर मोसाद पर हमला हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि ईरान बैकफुट पर नहीं है। यह बिल्कुल साफ संदेश है। इजराइल और ईरान के बीच 5वें दिन भी संघर्ष जारी है। ईरान ने मंगलवार को तेल अवीव में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर हवाई हमला किया। इसके अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़ी खुफिया एजेंसी अमान की बिल्डिंग पर भी निशाना बनाया है। तो ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर देखिए आप, बिल्कुल एकदम से लाल सुर्ख आग नीचे जल रही है और ऊपर एकदम काला धुएं का गुब्बार, और ये है मोसाद का हेडक्वार्टर। अब आपको क्या लग रहा है इस तस्वीर से? क्या आपको ये लग रहा है कि मोसाद को एक बहुत बड़ा नुकसान यहां पर ईरान पहुंचाने में कामयाब रहा, या एक छुटपुट जो है वो हमला है? ये तस्वीर बताती है कि बहुत बड़ा हमला है। और इसके साथ में दूसरी तस्वीर देखिए। दूसरी तस्वीर है ईरान के हमले के बाद में मिलिट्री इंटेलिजेंस की बिल्डिंग, उसमें भी धू धू करके आग लगती हुई दिखाई दे रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी वो आग को बुझा रही है और ये वेयर हाउस में उसमें आग लग गई। तो मिलिट्री इंटेलिजेंस की बिल्डिंग, उसको भी निशाना बनाया गया है। लेकिन भास्कर ने अभी कहा है कि फिलहाल मोसाद हमले पर जान माल के नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है। यानी अभी अभी तुरंत जो है खबर निकल करके सामने आ रही है जब ये खबर मैं पढ़ रहा हूं। लेकिन जिस तरीके से हमला हुआ है, अब ये तो कहा नहीं जा सकता कि मोसाद हेडक्वार्टर में कोई नहीं होगा या मोसाद हेडक्वार्टर के अंदर वहां पर अधिकारी नहीं होंगे, ये या वहां जवान जो है वो तैनात नहीं होंगे। जाहिर सी बात है, मोसाद का हेडक्वार्टर है तो वहां पर बड़ी संख्या में अधिकारी भी होंगे। ये बात सही है कि बड़े सैन्य अधिकारी नहीं होंगे, टॉप लेवल के अधिकारी नहीं होंगे, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि ईरान लगातार कोशिश कर रहा है मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाने की। तो इसलिए टॉप लेवल के जो सैन्य अधिकारी हैं वो इधर उधर सेफ हाउस में कहीं पर होंगे, लेकिन यहां पर सामान्य सैन्य अधिकारी जरूर होंगे और उनको हो सकता है कि भारी नुकसान भी हुआ हो। ईरान ने मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला किया है। ईरान ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर हवाई हमला किया है। यह बिल्डिंग राजधानी तेल अवीव के हजरलिया टाउन में मौजूद है। इसके अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़ी खुफिया एजेंसी अमान की बिल्डिंग को भी निशाना बनाया गया है।
ईरान की सेना इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर्प्स यानी आईआरजीसी ने मीडिया को दिए बयान में दोनों जगह पर हमलों की पुष्टि की है। सोशल मीडिया पर मोसाद हेडक्वार्टर पर हमले के वीडियो भी सामने आया है और इसके बाद में वहां पर भीषण आग लग गई। तो ये कह सकते हैं कि इजराइल ऐसा तो नहीं है कि पूरी तरह से फ्री हैंड होकर के इस वक्त में ईरान पर हमले कर रहा है। इस वक्त में पूंछ इजराइल की भी दबी हुई है। इजराइल की पूंछ पर भी ईरान ने पैर रखा हुआ है। यह कहा जा सकता है, यह बात सही है कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से इजराइल ज्यादा नुकसान कर रहा है ईरान का। लेकिन ईरान फिर वही बात कि जिस तरीके से जज्बाती होकर के वो लड़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या वाकई वो इजराइल को टक्कर दे पाएंगे? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वो कुछ अलग ही बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बोले ईरान के साथ में बातचीत करने के मूड में नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह ईरान के साथ बातचीत करने के मूड में नहीं है। हालांकि उन्होंने पहले कहा था कि वो चाहते हैं कि इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष खत्म हो जाए। उन्होंने कहा था कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस या अमेरिकी मिडिल ईस्ट दूत स्टीव विटकॉफ को बातचीत के लिए भेज सकते हैं। बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि वह ईरान के साथ बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि मैंने यह नहीं कहा कि मैं ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर हो। मैं ईरान के साथ में परमाणु समस्या का स्थायी हल चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ईरान पूरी तरह से परमाणु हथियारों को त्याग दे। अब यहां पर दो बातें समझने वाली है। पहली तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का बड़बोलापन फिर से सामने आ गया। अभी 2 दिन पहले ही जो है वो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि कोई मुझे क्रेडिट नहीं देता है। मैंने भारत पाकिस्तान के बीच में भी की सीज फायर करवाया, मैंने और दूसरे मुल्कों की लड़ाई में अपने आप को झोंक दिया, मैं दुनिया के लिए बहुत काम करता हूं, मैं शांति के लिए बहुत काम करता हूं, लेकिन कोई मुझे क्रेडिट नहीं देता है। और आज डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हाथ खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने कभी सीज फायर की बात नहीं की कि मैं सीज फायर करवाना चाहता हूं। मैं तो उल्टा ये चाहता हूं कि परमाणु बम जो ईरान बना रहा है वो पूरा कार्यक्रम खत्म कर दिया जाए। अब यहां पर एक बात समझने वाली और है, क्या परमाणु बम के सहारे इजराइल और अमेरिका इसी बहाने से ईरान को निपटाना चाहते हैं? क्या परमाणु बम के नाम पर अमेरिका पूरी तरह से अब इजराइल के साथ में मिलकर के ईरान को निस्ते नाबूद करने पर तुल गए हैं? यह भी कहा जा रहा है कि अब इसमें कोई बहुत ज़्यादा आशंका नहीं बची है कि अमेरिका सीधे तौर पर इस युद्ध में शामिल होगा। और अमेरिका अगर सीधे तौर पर इस युद्ध में शामिल होता है तो फिर सवाल इस बात का है कि चीन क्या करेगा, रूस क्या करेगा? क्योंकि चीन और रूस ने जिस तरीके से हिमायत की थी, क्या अब वो आगे भी जारी रखेंगे या फिर अमेरिका के बढ़ते हुए कदम देख करके चीन और रूस अपने आप को पीछे कर लेंगे? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब बड़ा पार्टनर, बड़ा प्लेयर आता है तो दूसरे बड़े प्लेयर वो अपने आप को पीछे रख लेते हैं। उनको ये लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि लड़ाई जो है उसके साथ हो रही है और फिर जो है वो आफत हमारे ऊपर आ जाए और आखिरकार ये पूरी लड़ाई फिर हमें लड़नी पड़े। तो कुल मिलाकर के अब बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके के बयान दे रहे हैं उसके बाद में साफ हो गया है कि अमेरिका बहुत जल्द इस लड़ाई में सीधे तौर पर जो है नजर आएगा। हालांकि अभी भी इसमें कोई ज़्यादा दो राय नहीं है कि इस वक्त में जो कुछ हो रहा है, ईरान को जो नुकसान पहुंच रहा है, इजराइल जिस तरीके से उछल रहा है या इजराइल जिस तरीके से हमले कर रहा है, या तेहरान में जो बार बार ट्रंप की तरफ से सीधे तौर पर मैसेज दिया जा रहा है, इस सब के पीछे अमेरिका ही है। और अमेरिका का वही मकसद, वही चीज़ें कि हमें तो अपना व्यापार करना है, अपने हथियार बेचने हैं, ये सारी बातें। दूसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ दिक्कत ईरान से नहीं है, सिर्फ दिक्कत या परेशानी खामेनेई से नहीं है। यहाँ पर जो असली नज़र है वो जैसे कहा जाता है कि टूक पर नज़र होती है, हड्डी पर नज़र होती है, कुछ वैसे ही ईरान के जो रिसोर्सेज हैं, ईरान के तेल के कुएं हैं, तेल का भंडार है, उस पर असली नज़र है कि अगर उस पर कब्जा हो गया तो फिर अपने आप में एक बड़ी ताकत जो है वो वहाँ पर आपके पास में आ जाएगी।
और इस वक्त में ईरान इकलौता एक ऐसा देश कहा जा सकता है उस पूरे रीजन में जो इजराइल के लिए एक बड़ी मुसीबत है। अगर ईरान भी सेटल हो जाता है या ईरान भी बैकफुट पर चला जाता है या ईरान के बड़े टॉप लेवल के लीडर्स को ठिकाने लगा दिया जाता है, तो फिर उसके बाद में ईरान में वही अमेरिका की और इजराइल की मनमानी होगी जो वो चाहते हैं। तेहरान में घर छोड़ने की होड़ लगी हुई है। ईरान की राजधानी तेहरान में लोगों ने घर छोड़ना जारी रखा है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक शहर की पुरानी ग्रैंड मार्केट बंद है। तेहरान का डाउनटाउन इलाका खाली हो चुका है। दुकानों और बाजारों में ऐसा पहले सिर्फ सरकार विरोधी प्रदर्शनों में या कोरोना वायरस महामारी के समय पर ही देखा गया था। तो मतलब एक तरीके से ईरान में जो है अब बाजार सूने पड़े हुए हैं। धीरे धीरे जो है वो वहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। और जिस प्रकार से तेहरान में जो नुकसान हो रहा है, इसके बाद में लोगों में दहशत और बढ़ गई है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ईरान पूरी तरह से बैकफुट पर आ गया है या ईरान जो है वो पीछे हट जाएगा। ईरान ने आज भी लगातार ताबड़तोड़ तरीके से इजराइल पर हमले किए हैं। इजराइल में ईरान के मिसाइली हमले फिर से शुरू हो गए हैं। ये सुबह की खबर थी आज। ईरान ने इजराइल में मंगलवार सुबह एक बार फिर से मिसाइल हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायली सेना ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने जनता से अगले आदेश तक सुरक्षित जगहों पर चले जाने के लिए कहा है। तो इस बात को आप समझिए कि ईरान हमले कर रहा है, इजराइल अपने लोगों को सेफ हाउस में जाने के लिए बोल रहा है कि आप जो है सुरक्षित जगह पर चले जाइए। तो ऐसा नहीं है कि कोई इजराइल जो है वो पूरी तरह से इस वक्त में बिल्कुल फ्री हैंड होकर के और बिल्कुल गर्दन मरोड़ने पर आ गया है। इजराइल, उसको भी इस बात का डर है, उसको भी इस बात की चिंता है कि अगर लड़ाई जो है वो आगे बढ़ गई तो नुकसान उसका भी होगा। और इसीलिए सबसे बड़ी बात यह है इस वक्त में प्रेशर पॉलिटिक्स जम करके की जा रही है। जम करके प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है कि किसी तरीके से डर प्रेशर के जरिए ईरान को सरेंडर करवा दिया जाए, ईरान के नेता वो सरेंडर करें। लेकिन दूसरी तरफ भारत के लिए खबर क्या है? भारत के लिए खबर यह है कि भारत के लोगों ने वहाँ से निकलना शुरू कर दिया है और भारत ने तेहरान में रह रहे लोगों से वहाँ से निकलने की सलाह दी है। ईरान में स्थित भारतीय दूतावास ने वहाँ पर रह रहे सभी भारतीय नागरिकों से अपील की है कि वो तुरंत दूतावास से संपर्क करें। साथ ही दूतावास ने भारतीय नागरिकों और PIO भारतीय मूल के लोगों को सलाह दी है कि अगर उनके पास में खुद के साधनों से तेहरान से बाहर निकलने का विकल्प है तो तुरंत ऐसा करें और किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। अब ये देखिए, ईरान के अंदर भारतीय दूतावास की तरफ से आज ट्वीट किया गया 17 जून को सुबह 9 बजे, 9:30 बजे, जिसमें नीचे 2 कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं। इन कॉन्टैक्ट नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं अगर आप इस वक्त में तेहरान में या ईरान के किसी इलाके में फंसे हुए हैं या आपका कोई साथी फंसा हुआ है, तो ये वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर के आप उन तक साझा कर सकते हैं। लेकिन फिर वही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इन नंबर पर आप केवल फ़ोन चेक करने के लिए मत कीजिए कि घंटी जा रही है या नहीं जा रही है, या वहाँ पर अधिकारी कैसे जवाब दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या वहाँ पर कोई मदद करने वाला है भी या नहीं है। ये चेक करने के लिए आप प्लीज़ फ़ोन मत कीजिए, क्योंकि इस वक्त में 11,500 लोग हैं, 10,000 भारतीय नागरिक हैं और उसके अलावा 1500 भारतीय स्टूडेंट हैं जो इस वक्त में उस पूरे इलाके में फंसे हुए हैं और उनको इस वक्त में सबसे ज़्यादा मदद की दरकार है। और देखना यह है कि भारत की सरकार कैसे वहां से अपने लोगों को निकालती है। ईरान की राजधानी तेहरान में सुरक्षा कारणों के चलते भारतीय दूतावास ने वहां पर मौजूद भारतीय छात्रों को शहर से बाहर सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है। इसके अलावा जो भारतीय नागरिक खुद से यात्रा करने में सक्षम हैं, उन्हें सलाह दी गई है कि वो हालात को देखते हुए तेहरान को छोड़ दें। इसी बीच में कुछ भारतीय नागरिकों को ईरान अर्मेनिया रास्ते से देश से बाहर निकालने में मदद की गई है। भारतीय दूतावास लगातार भारतीय समुदाय के संपर्क में है और वहां पर हर संभव मदद देने की कोशिश कर रहा है। दूतावास ने यह भी कहा है कि स्थिति जैसे जैसे बदलती है वैसे वैसे एडवाइजरी भी जारी की जा सकती है। और ये आप देखिए, आज की स्टेटमेंट, आज की एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है। तो इस तरह की एडवाइजरी जो भी भारतीय दूतावास की तरफ से जारी की जा रही है उसको आप बहुत गौर से देखिए, और अगर आप उस इलाके में फंसे हुए हैं तो किसी न किसी तरीके से भारतीय दूतावास तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। अब दूसरी तरफ
इजराइल पर लगातार अटैक ना केवल ईरान कर रहा है, बल्कि 10 बड़े ठिकाने जिन पर अभी तक ईरान ने इजराइल के ठिकानों पर बड़ा नुकसान पहुंचाया है, भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान ने इजराइल के इन खास इलाकों पर हमले किए हैं, जिसमें तमरा में 16 जून को एक बड़ा धमाका हुआ, मिसाइलें गिरी। हाइफा बंदरगाह है, वहां पर भी 16 जून को भारी नुकसान हुआ, वहां पर मिसाइलें गिरती हैं। फेत तिकवा, यहां पर भी 15 जून को मिसाइलें गिरी और बड़ा नुकसान हुआ। रामत गान, यहां पर भी 15 जून में हमला हुआ है। तेल अवीव के आसपास के सारे क्षेत्र हैं, तेल अवीव राजधानी है इजराइल की, और यहां पर अच्छा खासा नुकसान हुआ है। और इसके साथ में आप देखिए रोसपीना, यहां पर भी 16 जून को बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये 10 बड़े इलाके हैं जहां पर इस वक्त में ईरान की तरफ से इजराइल पर हमले करके नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन सवाल फिर इस बात का है कि क्या इजराइल पर जिस तरीके से ईरान के हमले अभी जारी हैं, क्या वो आगे भी जारी रहेंगे, या ईरान खुद से अब बातचीत की पेशकश करेगा? ईरान इस बात को समझेगा कि अमेरिका जब खुल करके युद्ध में कूदने की बात कह रहा है, या डोनाल्ड ट्रंप खुद सीधे तौर पर युद्ध में आना चाहते हैं, तो ऐसे में अमेरिका और इजराइल का सामना ईरान कैसे कर पाएगा? या फिर ईरान अपने अस्तित्व के लिए आखिरी तक लड़ता रहेगा? और सबसे बड़ी बात, क्या इसमें यूएन और बाकी मिडिल ईस्ट के देश और ईरान के अपने दोस्त वो साथ देंगे, या सब किनारे खड़े होकर के बस देखते रहेंगे? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए। जैसे ही कोई बड़ा अपडेट निकल करके सामने आएगा, तुरंत आपके सामने खबर पेश करूंगा। धन्यवाद।